ये ठीक है, बहुत प्यारा सा सवाल है, मजा आएगा करने में। एग्जामिनर ने बड़ा दिमाग लगाया है इसमें, और कुछ लोगों ने गलती भी करी, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना पूरे सेशन में कितने क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व कर पाए, है ना, और साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस आप गिवन टाइम के अंदर कर पाए, ज्यादा टाइम लगा या नहीं लगा, पेपर का लेवल कैसा था, और आपको क्लास कैसी लगी। ठीक, चल अब जैसे ये वाला सवाल है मेरे पास, 2 की पावर 10 क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है हैविंग एग्जैक्टली 11 फैक्टर्स। 2 की पावर 11, अब पावर 1 बढ़ा दी, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स हैं, और 2 की पावर 12 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसके एग्जैक्टली 13 फैक्टर्स हैं। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसमें क्या है, कथन 1 और 3 सत्य है लेकिन 2 सत्य है, 1 और 2 सत्य है किंतु 3 असत्य है, इस तरीके से दे रखा है। अब ये चीज कैसे चेक करते हैं, आप सभी लोगों को एक चीज पता है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा। अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, उसे मैं लिख सकता हूं a इंटू बी इंटू सी, और इनकी पावर p q r, ठीक है। ऐसे ये बढ़ सकता है कि आगे जाके ये डी जेड तक चला जाए, और उसके बाद पावर भी p q r इस तरीके से बढ़ती चली जाए। और यहाँ पे abc क्या है मेरे पास, abc क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं अपने आप में। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर n, वो बनते हैं p+1 इंटू में q+1 इंटू में r+1। क्या ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? ऐसे अगर और बढ़ता, c के अलावा d ले जाता यहाँ पे मैं, तो r s कर देते आप, फिर s+1 भी आ जाता। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज हटा देता, से मैं यहाँ से c को हटा देता, 2 ही फैक्टर बनते, तो मैं यहाँ से r+1 को हटा देता। इस तरीके से चीजें चलती हैं, आप सभी लोगों को याद होगा अच्छे तरीके से। ठीक, एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया ये कि मैंने कहा 12 के फैक्टर्स बताइए आप कितने होंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 बताने हैं। तो आप कहेंगे सर 12 को स्प्लिट करूंगा प्राइम नंबर्स में, तो ये 2 की पावर 2 मतलब 4 और 3 की पावर 1, ये प्राइम नंबर्स में मैंने स्प्लिट करा, और ये इसकी पावर, तो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पे पावर 2 है तो 2+1, और यहाँ पे पावर 1 है तो इंटू में 1+1, और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 2 6। आप निकालना चाहें तो 1 2 3 4 6 और 12, ये वैल्यूज है जिससे ये कटता है 12, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। आई होप कंप्लीट रिवीजन हो चुकी है कंसेप्ट की। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 2 की पावर 10 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसके एग्जैक्टली 11 फैक्टर्स हैं। अब देखो यहाँ पे 11 फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 11 फैक्टर्स कब मिलेंगे हम? आप कहेंगे सर 11 तभी आ सकता है जब ये पावर क्या हो मेरी 10 हो, 10+1 जब जाके 11 आएगा। क्लियर है या नहीं है? 11 एक प्राइम नंबर है, 11 क्या है? एक प्राइम नंबर है, और हमें पता है जब हम ये सोल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके चीजें, हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है ये मल्टीप्लाई कर करके नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकालते हैं। मल्टीप्लाई, अगर ये प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही, मतलब खुद से ही घटेगा, तो सिर्फ मेरे पास ये वाली चीज आएगी इसके अंदर, और कोई तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि हर किसी में पावर में हम 1 ऐड करते हैं तो किसी और की पावर 1 भी होती, तो यहाँ पे 2 बन जाता, 2 से मल्टीप्लाई करते किसी नंबर में तो प्राइम नहीं बनता। तो मुझे सिर्फ इतनी ही सी चीज मिलने वाली है। अब वो कैसे मिलेगी? सबसे छोटा नंबर क्या होता है मेरे पास? अगर पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, सबसे छोटा 1, उसके बाद क्या आता है भाई? 2 आता है। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 170 180 कुछ भी मैं कर दूं, टोटल फैक्टर्स तो 1 के 1 ही रहेगा कि ये 1 खुद से कटता है बस, और किसी से नहीं कटता, खत्म हो गया, है ना। तो अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स 11 चाहिए, कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो आप कहेंगे सर 2 से स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, और 2 की पावर में क्या कर दूं, क्योंकि मुझे एक ही इसी फॉर्म में आंसर चाहिए जो मेरा नंबर होगा। अगर मुझे यहां पे प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी क्वेश्चन के अगर आपको क्या मिल जाए, प्राइम नंबर दिख जाए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, प्राइम नंबर के किसी के बराबर हैं, तो नंबर मेरा किस फॉर्म में होगा? ये सिर्फ a की पावर p की फॉर्म में होगा। तो 1 के बाद सबसे अगली वैल्यू आई 2 की। अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या चाहिए? प्राइम चाहिए, से मैंने कहा ये p+1 के बराबर चाहिए, तो यहां पे मेरे पास क्या होगा? a की पावर p। अब मुझे यह p+1 किसके बराबर है? 11 के बराबर है, तो p को क्या रखना पड़ेगा? 10 रखना पड़ेगा। तो 2 की पावर 10 वो मेरा नंबर होगा जिसके फैक्टर्स कितने होंगे? 11 होंगे। निकल गया, 2 की पावर 10 दे रखा है, यही आंसर है। अब सेकंड स्टेटमेंट कहती है, ठीक है, अब यहां पे प्राइम था, दोबारा हमने देखा 12 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है।
तो इसे फिलहाल अभी मैं स्किप कर रहा हूं, अभी इस पे वापस आऊंगा। फिर मैंने देखा यहाँ पे 13 क्या है, फिर से क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अगर ये प्राइम नंबर हो गया तो सबसे छोटा अगर मुझे नंबर चाहिए जिसके इतने फैक्टर्स होंगे तो वो क्या होगा, 2 की पावर 12 होगा या नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, दिमाग लगाएंगे, अगर ये पहले पढ़ रखा होगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा, बिगिनर होंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो नंबर मेरा यही होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जिसका फैक्टर ये हो। अब सेकंड स्टेटमेंट में आता हूं। अब ये बड़ा कैच था क्वेश्चन के अंदर, बहुत लोगों ने यहां पे सिली मिस्टेक करी होगी, ध्यान से समझिएगा। 2 की पावर 11 सबसे छोटा नंबर हो जिसके एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स हो। अब ये है तो वैल्यू 2 की पावर 11 का, अगर मैं निकालूंगा, नंबर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालूंगा तो क्या ये आ जाएगा 11 + 1 12। चलो भैया ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि 2 की पावर 11 के 12 फैक्टर्स होंगे, लेकिन क्या ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स 12 होंगे? नहीं, 2 की पावर 11 तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अब ये मेरे पास क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है 12, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो ये तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। मल्टीपल कॉम्बिनेशन से कैसे बना सकते हैं? आप कहेंगे सर 12 क्या हो सकता है मेरा, 12 हो सकता है यहां पे 2 इंटू में 6, ये हो सकता है मेरे पास 3 इंटू में 4, ये हो सकता है मेरे पास आगे जाके ब्रेक करूं 6 इंटू में 2, या कुछ और कर सकते हैं आप, या फिर इसे और पार्ट में स्प्लिट कर दो 2 इंटू 2 इंटू 3 भी हो सकता है, ये है ना। तो कैसे स्प्लिट करके बनाऊं? अब मैं नंबर सोचो आप क्या क्या बन सकते हैं। अगर मैं 2 पावर 2 और 6 चाहिए मुझे, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इससे एक कम 1 पावर और इससे एक कम 5, तो मैं कह सकता हूं ये a की पावर 1 और b की पावर 5, a और b कोई भी प्राइम नंबर होनी चाहिए, मुझे मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब a का मान क्या रखना चाहो आप, कुछ भी रख दो। a को मैंने रख दिया चलो 2, b को रख दिया मैंने 3 की पावर 5 और 2 की पावर 1 कर दो, ये कितना आएगा 243 इंटू में 2, है ना। 243 इंटू में 2 कर दूंगा तो मेरे पास 486 ये आ जाएगा। ये तो छोटा है किससे, 2 की पावर 11 से। 2 की पावर 11 क्या होता है 102048, है ना, आ गया। अब ऐसे तो मैं मल्टीपल एग्जांपल्स आपको दिखा सकता हूं, जैसे पावर 3 और 4 करना था तो यहीं पे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। 2 पावर अगर मुझे 3 और 4 चाहिए तो मैं कह सकता हूं नंबर क्या हो सकता है, 2 की पावर 4 कर देता हूं चलो, तो 2 की पावर 2 और 3 है मेरे पास कॉम्बिनेशन। यहां पे भी मैंने उल्टा कर दिया, बल्कि 2 की पावर 1 3 की पावर 5 की जगह मैं 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1 कर देता, तब भी मेरे पास नंबर छोटा बन जाता। 2 की पावर 5 64 इंटू में 3 198 आता है या नहीं आता? नहीं, 2 की पावर 5 32 इंटू में 3 96, तब भी नंबर बन जाता। और क्या क्या नंबर बन सकते थे? आप कहते हैं सर 2 की पावर को 2 कर देता हूं, 2 + 1 3 होता है, और 3 की पावर को 3 कर देता हूं, 3 + 1 4 होता है ना। तो अब भी फैक्टर्स आ गए मेरे पास उतने 12, तो ये 4 इंटू में 27 और छोटी वैल्यू आपको दिख जाएगी यहाँ पे। क्लियर है या नहीं? 108 वैल्यू बनेगी। ऐसे मल्टीपल वैल्यू जो पॉसिबल है, हमसे एग्जामिनर अगर अच्छा क्वेश्चन बनाता तो इसमें और चीज पूछ सकता था कि कितने फैक्टर्स होंगे ऐसे, 2 की पावर 11 से छोटे कितने नंबर ऐसे पॉसिबल होंगे जिनके एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स हों। अगर बहुत मुश्किल बनाना चाहे तो ऐसी भी चीजें पूछी जा सकती हैं। यार तो कैलकुलेट करते करते बहुत टाइम गुजर जाएगा और उसमें मैंने सोचा भी नहीं कि कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए बेस्ट, बट आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो मैं कहूंगा पहला और तीसरा कथन तो ठीक है, तीनों में से ये दोनों तो ऑप्शन कट गए, पहला और तीसरा कथन सही है लेकिन दूसरा सत्य है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी। अब स्टार्टिंग में चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आपको लेके चलता हूं, और ये अच्छी खासी क्लास हमारी जाने वाली है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे, तो बी रेडी। अब देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन में कहता है, मैं आपको पहले एग्जामिनर ने किस तरीके से करा, मैंने कहा था रॉन्ग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये क्यों मैंने ऐसा कहा वो भी मैं बताऊंगा। हमारे पास कहता है कि कितने पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स एक्स वाई के होंगे कुछ इस तरीके से कि x ग्रेटर देन y हो जाए और मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई और उनके एचसीएफ ये आ जाए इतना। ठीक, नंबर क्या है हमारे पास, ये 2520। अगर x को देखूं मैं, x ग्रेटर देन y दे रखा है, इनका एचसीएफ, अब
कोई भी नंबर अपने आप का अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, इसे मैं लिख सकता हूं x को a इंटू एच और इसे लिख सकता हूं b इंटू एच, जिसमें मेरे पास a इसका कोप्राइम पार्ट होगा, b इसका कोप्राइम और ये HCF इन दोनों का कॉमन पार्ट हो गया। क्लियर है या नहीं है? तो मेरे पास इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट x इंटू वाई इंटू एच ये किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर ए एच इंटू बी एच इंटू एच, डेट इज ए बी एच क्यूब के बराबर होगा। और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 2 अब यहां पे मेरे पास एच क्यूब आ रहा है, मतलब मुझे यहां पे देखना पड़ेगा इसका कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्यूब बन सकता है। उसके बेसिस पे मैं वैल्यूज को डिसाइड करूंगा। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एचसीएफ वी कैन हैव डिफरेंट ऑप्शंस। बहुत केसेस बनने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे। चलो सबसे पहले अगर मैं 2520 को ब्रेक करूं तो मुझे 10 का पता है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 होगा। अब 252 को 2 से काट सकते हैं हम, 4 से भी काट सकते हैं। अगर मैं 4 से काटूंगा इसे तो मेरे पास ये 63 आएगा। तो 4 से काटा मतलब 2 की पावर 2 से, तो 2 की पावर 3 कर दी। अब ये 2 की पावर से नहीं कट रहा। 63 क्या होता है? 7 इंटू 9। तो यहां पे मैं कह सकता हूं 9 क्या होता है? 3 की पावर 2 और यहां पे मैं कह सकता हूं 7 की पावर 1। तो अगर मैं इस चीज में परफेक्ट क्यूब देखूं, इसे मैं अगर फैक्टर्स में स्प्लिट कर चुका हूं तो यही मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब है 2 की पावर 3। कितने फैक्टर्स बनेंगे? मतलब h की, अगर हमसे पूछता है इस क्वेश्चन में h की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो कितनी पॉसिबल वैल्यू होती है? अगेन नंबर सिस्टम पे मैं आपको लेके जा रहा हूं। आप कहेंगे सर परफेक्ट क्यूब मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है, लेकिन एक तो इनहेरेंट होता ही है मेरे पास 1 क्यूब, और इसके डिटेल कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा तो बहुत चीजें बनेगी। लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूं यार ये 1 क्यूब भी तो हो सकता है। HCF के मेरे यहाँ पे 2 मान पॉसिबल है, एक तो HCF 1 हो सकता है और एक HCF 2 हो सकता है। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि कोई और मुझे परफेक्ट क्यूब यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो वी हैव 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ HCF। एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते टाइम यही गलती करी है कि उसने 1 को कंसिडर ही नहीं करा कि HCF 2 वैल्यूज का 1 भी हो सकता है, जो उसे कंसिडर करना चाहिए था। ठीक है, मैंने कहा HCF या तो मेरा 1 होगा या फिर 2 होगा। अब एक एक करके मैं सारे केसेस आपको लिख रहा हूं। पहले मैं जो एग्जामिनर ने लिखा पहले उससे कंसिडर करूंगा और फिर 1 मान के भी कंसिडर करूंगा। तो मैंने कहा अगर HCF मेरे पास क्या आ गया, HCF अगर मेरे पास क्या हो गया 2 हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में AB का मान क्या आ जाएगा? AB आप कहेंगे सर ये 2 का क्यूब हट जाएगा यहां से, ये 3 स्क्वायर, ये मेरे पास 5 की पावर 1 और ये मेरे पास 7 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है अगर x बड़ा था y से तो a बड़ा होगा किससे? b से। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है कि आपको क्या रखना होगा, a को b से बड़ा रखना होगा। क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे? आप कहेंगे सर इंडिविजुअली इनमें से किसी को भी ले लो। आप 3 को 2 पार्ट में स्प्लिट नहीं कर सकते कि एक 3 इसके अंदर दे दिया, a के अंदर दे दिया और एक 3 b के अंदर दे दिया। क्यों? क्योंकि 3 वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा तो HCF मेरा 2 की जगह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, और उस केस में फिर ये आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि h क्यूब बनेगा नहीं। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास 3 स्क्वायर एक सिंगल टर्म की तरह ही आप कंसीडर करेंगे। थोड़ा सा सोचना इस चीज पे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो मैंने कहा a को क्या रख लूं? आप कहेंगे सर पहले b को इंडिविजुअल रख लो, तीनों में से कोई भी एक रख लो। मान लो मैंने b को रखा 5, तो मेरे पास a कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर इंटू में 7। कोई भी पार्ट कॉमन है? नहीं है। ये बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने रखा इसे 5 के बाद मैंने रख दिया चलो इसे 7। तो अगर मैं इसे 7 रख देता हूं तो उस केस में आप कहेंगे सर ये 3 स्क्वायर इंटू में 5 हो जाएगा। इसे मैंने रख दिया 3 स्क्वायर, चलो 9 रख दिया, तो आप कहेंगे सर ये 5 इंटू में 7 हो जाएगा मेरे पास। 3 केस तो ये बन गए। आप कहेंगे सर इसे इंटू में 1 भी तो लिख सकता हूं कि मैं यार b को 1 रख देता हूं, और ये हो जाएगा मेरे पास 3 स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7। क्या कोई और केस बनेगा आपको यहाँ पे दिख रहा है? अगर मैं HCF को 2 ले लूं और कोई केस बनेगा नहीं, क्योंकि 2-3 चीज थी मेरे पास। 1 को मल्टीप्लाई किसी में करो ना करो फर्क नहीं पड़ता अगर इंडिविजुअल ले लिया तो, और मुझे a को बड़ा रखना है b से। अगर ये होता कि a और b कुछ भी हो, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, तो फर्क नहीं पड़ता, फिर तो डबल केस बन जाते हैं मेरे। लेकिन यहाँ पे अगर a को बड़ा रखना है b से, तो मैंने बड़े वाले इधर लिख दिए, तो मेरे पास क्या चीज निकल के आई? 4 केसेस निकल के आए। यहाँ पे 2-2 के कॉम्बिनेशन, यहाँ पे सिंगल वाला, और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। जैसे 2 वाला इधर करोगे तो वो वाली वैल्यू मेरी बड़ी होती चली जाएगी। ध्यान रखना ये वाला केस मत लेना कोई कहे कि 7 इंटू 3 हो गया और एक 5 इंटू 3 ले लेते हैं। ये हो गया आपका 21 और ये हो गया
15 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? इनका HCF अगर आप लोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और अगर 3 आएगा HCF में तो यहाँ पे एक 3 और चाहिए, वो जो कि क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, तो ये वाला केस हम कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर हो गई ये वाली चीज? तो मेरे पास 4 तो ये बना। अब इसी के अंदर अगर HCF को 1 ले लें, 4 केसेस तो ये मैंने जो एग्जामिनर ने दिया है वो दिखा दिया। अब आगे के केसेस, जैसे कि यहाँ पे HCF को अगर एक्चुअल नंबर्स होते तो एक्चुअल नंबर्स क्या बनते? अगर इसी में मैं x और y देखता तो HCF वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाता, तो इन सब में 2 2 2 2, ये एक्चुअल मेरे नंबर्स हैं, जो 2 नंबर्स हैं जो यहाँ पे माने गए हैं, तो ये मेरे पास नंबर्स हो गए और उनका HCF। ठीक, अब इसका दूसरी चीज अगर मैं देखूं यहां पे, मेरे पास क्या था ए बी। अब यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे मल्टीपल बहुत ज्यादा केसेस बनने वाले हैं। ए बी एच क्यूब था मेरे पास, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, सीक्वेंस में ही लिखते हैं, इंटू में 7 की पावर 1, और इंटू में 1 क्यूब लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। और यहां पे मैं अब HCF को क्या मान लेता हूं? HCF को मान लेता हूं 1। अगर HCF 1 है तो A, और A मेरा x के बराबर ही हो जाएगा, B मेरा y के बराबर ही हो जाएगा, और यहां पे हम एक एक करके सारे केसेस देखते हुए चलेंगे। अगर बेसिकली यही है, HCF मेरा 1 हो गया, तो आप कह सकते हैं सर यहां से मैं H वाले पार्ट को हटा सकता हूं, और अगर यहां से भी मैं 1 वाले पार्ट को फिलहाल हटा देता हूं, 1 का कोई रोल रहा नहीं। अब मुझे क्या चाहिए? x बड़ा होना चाहिए किससे? y से। तो कौन सा मान रखेंगे? सबसे पहले तो आप कहेंगे सर ये पूरा का पूरा एक साथ आ जाएगा, और यहां पे y को मैं क्या मान लेता हूं? इसे मान लेता हूं 1, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1 आ जाएगा। डन है। अब इसे आगे बढ़ते हैं, और कौन सी वैल्यू रखते हैं? आप कहेंगे सर इंडिविजुअल ले लो। अगर मैंने ये 7 रखा तो दूसरा ये तीनों पार्ट हो जाएंगे, फिर मैंने 5 रखा, फिर ये बाकी के तीनों पार्ट, 3 रखा और 2 रखा, तो यहां पे y को क्या रख सकते हैं? 7 5 3 स्क्वायर और 2 का क्यूब। अब देख ध्यान रखना, 2 का क्यूब है, HCF मैंने 1 माना है, तो 2 के फैक्टर ऐसा नहीं हो सकता एक फैक्टर 2 का इधर आ जाए, एक फैक्टर इधर आ जाए। तो ये पार्ट जैसे बनाए गए हैं वो एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पे इसके कोरस्पोंडिंग आप वैल्यूज रख सकते हैं। जैसे ये 7 है तो ये 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू में 5, ये बड़ा ही है। फिर ये 5 है तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू में 7 आ जाएगा। 3 स्क्वायर है तो 2 क्यूब इंटू में 5 इंटू में 7 आ जाएगा, और ये 2 क्यूब है तो मेरे पास ये 3 स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7। ये 4 पार्ट्स आपको दिख गए, 4 अलग अलग वैल्यूज यहां तक ले चुका है। अभी तो मैंने सिंगल वाले कॉम्बिनेशन बनाए, आप 2 वाले कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। एक तरीके से यहाँ पे 3 का कॉम्बिनेशन इधर आ गया और 1 का कॉम्बिनेशन इधर आ गया, टोटल 4 वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 और 1 वाला कॉम्बिनेशन हो गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? और एक मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये वाला ले लिया, 4 और 0 या फिर 0 और 4 वाला कॉम्बिनेशन हो गया, 3 और 1 या फिर 1 या 3 वाला कॉम्बिनेशन हो गया। अब एक बचा 2 वाला कॉम्बिनेशन बस, तो 2 वैल्यूज के पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो 2 वैल्यू के पेयर हम कैसे बनाएं कि 2 की पावर 3 ले लिया, इसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा एक बार, बचे हुए दोनों का कॉम्बिनेशन, इसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, बच्चे दोनों का कॉम्बिनेशन, और इसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, बच्चे दोनों का कॉम्बिनेशन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर है या नहीं है? अगर मैं ऐसे 2 के कॉम्बिनेशंस बनाता हूं तो मेरे पास कितने केसेस बनेंगे? आप यहां पे देखिए, टोटल यहां पे 5 केसेस हमारे हो चुके हैं। अगर मैं 2 का ले, देखो 2 की पावर, अब हमेशा क्या होगा, एक नंबर छोटा या एक नंबर बड़ा तो होगा ही होगा। हमेशा एक नंबर छोटा या एक नंबर बड़ा तो होगा, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल तो हो ही नहीं सकते। दोनों नंबर इक्वल हो गए तो HCF बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे पता है दोनों में एक ना एक नंबर बड़ा और एक ना एक छोटा। तो जब भी 2 के पेयर बनाऊंगा, कितने पेयर बने आप बस ये देख लो, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, टोटल 3 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, जो बड़े वाला होगा वो इधर आ जाएगा, जो छोटे वाला होगा वो इधर आ जाएगा। तो 4 और 1 5, पहले एक 3 वाले पेयर बना, फिर 4 बने और फिर 3 और बनेंगे, टोटल 8 पेयर्स और बनेंगे, 8 नंबर्स और पॉसिबल है। तो टोटल पिछले वाले क्वेश्चन पे अगर मैं चला जाऊं तो यहां पे कितना हो जाएगा मेरे पास,
ये वाली वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 4 + 8 टोटल 12। तो टोटल 12 पेयर्स पॉसिबल, और ये सारे के सारे एग्जाम टाइम में निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है अगर पहले ऐसे क्वेश्चन ना कर रखे, और जनरली इतने ज्यादा डीप में कराए भी नहीं जाते। चल अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख देता हूं यहाँ पे। चलो 2 का क्यूब इंटू में 5 है, 8 × 5 40, 3 स्क्वायर 9 × 7, तो 3 स्क्वायर, 2 का क्यूब इंटू में, सॉरी इसे ऐसे कर लेते हैं, 2 का क्यूब इंटू में 3 स्क्वायर, 9 × 8 72, ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 3 स्क्वायर इंटू में, सॉरी 5 × 7 डेट इज 35, इससे बड़ा होगा। फिर 2 क्यूब इंटू में 5 ये बनेगा 40, और यहां पे देखो 9 × 7 63। तो ये मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे 2 क्यूब का 7 से करूंगा तो 8 × 7 56, और ये 9 × 5 45, तो 56 इधर आएगा, तो 2 क्यूब इंटू में 7, और यहाँ पे मेरे पास 3 स्क्वायर डेट इज 9 × में 5 40। आई होप ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको अच्छे समझ आ गए, और कोई कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे मेरे हिसाब से। बाकी एक आधा छूट गया तो आप देख लेना। ऑल्दो बस कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन गलत था, इसमें HCF 1 वाला केस इन्होंने कंसिडर नहीं किया।